हेलो स्टूडेंट, बुद्धा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो उसी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैलेंडर के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कैलेंडर सेशन फर्स्ट आज की सेशन का पहला पार्ट है और यहाँ नीचे लिखा गया है अब लाएंगे बदलाव। यानी कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मेरे दोस्तों, जैसा कि माना जाता है कि काफ़ी लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि कहते हैं देखो, जैसा कि अगर डर जाओगे तो क्वेश्चन बिल्कुल पक्का छोड़ के आओगे, तो आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कहते हैं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं, यानी लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमारा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आओ इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो जी, क्या कहता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, अब कैलेंडर क्या होता है, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं कैलेंडर के बारे में। देखो, अब ये कैलेंडर है क्या, तो कैलेंडर जो है, जिस कैलेंडर की बात करेंगे, यह हमारा एक इंग्लिश कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? बहुत ही आराम से एक एक शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ही भयंकर कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, जो हमारा कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर है? इंग्लिश कैलेंडर है। अब इसको बनाया भी तो किसी ने होगा। देखो, जिस व्यक्ति ने इसको बनाया था उसका नाम था पोप जॉन ग्रेगरी। क्या नाम था? पोप जॉन ग्रेगरी। अब जिसने कोई चीज़ों का आविष्कार किया होता है या किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी होती है, वह अपना नाम इस पर दे देते हैं। तो देखो, इन्होंने कैलेंडर के बारे में बताया, तो इस कैलेंडर को इन्होंने अपना नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन, कुछ भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो जिस कैलेंडर का हम लोग अध्ययन करेंगे उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाएगा। और देखो, अब इस कैलेंडर का अध्ययन करने के लिए इन्होंने कोई एक पहला डेट माना होगा। तो आइए पता करते हैं कि पहला डेट इन्होंने कौन माना था। तो देखो, जब भी बात की जाएगी कि कैलेंडर का पहला दिन, ध्यान से सुनो, कैलेंडर का पहला दिन, तो कैलेंडर का प्रथम या पहला दिन हमारा कौन सा था? सोमवार। कौन सा दिन था? मंडे। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ग्रेगरी जी कह रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि कैलेंडर की बात की जाए तो कौन सा कैलेंडर है? इंग्लिश कैलेंडर। किसने बनाया था? ग्रेगरी जी ने। और इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का क्या नाम पड़ा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा दिन था? सोमवार। अब देखिए, कैलेंडर को शुरू करने के लिए इन्होंने कौन सी डेट ली, कौन सा तारीख लिया, कौन सा महीना लिया? तो आइए पता करते हैं। इन्होंने जो डेट लिया था वो थी 1 जनवरी सन 1। तो कैलेंडर को शुरू करने के लिए इन्होंने पहली तारीख क्या ली? 1 जनवरी सन 1। यानी कैलेंडर का शुरुआत जब इन्होंने किया तो पहला महीना जनवरी को माना। अब देखो, किसी के दिमाग में आए कि सर ये तो इंग्लिश कैलेंडर है, तो हिंदी कैलेंडर क्या होता है? तो देखो, जब भी हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं, किस कैलेंडर की? हिंदी कैलेंडर की, तो इसे हम पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचांग बोलते हैं। अब देखो, पंचांग बोलते हैं और इसका जो पहला महीना शुरू होता है वो चैत, बैसाख, इस तरह से शुरू होता है और ढेर सारे महीने आते हैं। और देखो, अगर हम इस कैलेंडर की बात करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ये किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है जी? सन पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है। और जो पहले का कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर, पंचांग, इसमें देखो, जब भी महीने की बात करते हैं तो इसमें जो भी कैलेंडर बनाया गया महीनों को या और दिनों को अध्ययन करने के लिए, ये चंद्रमा को बेस माना गया। किसको बेस माना गया? चंद्रमा पर आधारित था। और ये किस पर था? सूर्य पर आधारित था। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो, कैलेंडर के बारे में और थोड़ी सी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से,
इन सब चीज़ों को आप कॉपी और पेन पे नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। तब देखो बात करते हैं इस कैलेंडर का यूज हम कैसे करते हैं, क्या क्या करने के लिए करते हैं। तो देखो कैलेंडर से क्या करते हैं, हम लोग डे पता करते हैं कि आज कौन सा दिन है, ऐसा पता करते हो ना दिन। और देखो दिन पता करने के बाद इसमें हम लोग दिनों को मिला दिया जाए तो सप्ताह बनता है। क्या बनता है, सप्ताह बनता है, ठीक। और ध्यान से देखो, अगर सप्ताह को मिला दिया जाए तब क्या बनेगा, मंथ बनेगा। क्या बनेगा जी, मंथ बनेगा। मंथ मतलब माह या महीना। और देखो जब महीनों को मिला दिया जाता है तो वर्ष का निर्माण होता है, वर्ष बनता है। क्या बनता है, वर्ष बनता है। और बात करें, अब देखो एक नया वर्ड है जिनको आप लोग हो सकता है ना सुने हो, लेकिन ये कभी कभी पूछे जाने के चांसेस हैं, जिन्हें हम डिकेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकेड्स। अब देखो डिकेड्स क्या होता है, दशक। क्या होता है दोस्तों, दशक होता है। अब देखो दशक को जानने के बाद अगर ढेर सारे दशक मिल जाते हैं तब यहाँ सेंचुरी बनती है। क्या बनती है जी, सेंचुरी बनती है। सेंचुरी को क्या बोलेंगे, शताब्दी बोलेंगे या शतक भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दिन की बात की जा रही है, सप्ताह की, मंथ की, वर्ष की, डिकेड्स की, शताब्दी की। अब कैलेंडर को पूरी तरह से परिभाषित किया जाए तो कैलेंडर होता क्या है, ध्यान से देखो। कैलेंडर वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दिन, महीना, वर्ष ज्ञात करते हैं। उस चीज को या उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। अब इनमें और थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज लेते हैं कि दिन की बात करें तो देखो एक दिन में हम अपनी सुविधा के लिए कितना घंटा मानते हैं, 24 घंटे मान लेते हैं, ठीक। और एक सप्ताह में कितने दिन मानते हैं जी, 7 दिन मानते हैं। अब देखो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सप्ताह और हफ्ता दोनों एक ही होते हैं, बस भाषाओं का अंतर होता है। सप्ताह हिंदी भाषा है और हफ्ता फारसी भाषा है, बोलने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सप्ताह और हफ्ता इंग्लिश में दोनों का मीनिंग क्या होता है, वीक ही होता है। तो एक वीक में कितने दिन, 7 दिन माना जाएगा। अब देखो मंथ की बात करते हैं तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मंथ की बात करेंगे तो किसी किसी मंथ में देखो 28 दिन हो सकते हैं, या तो 29 दिन हो सकते हैं, या तो 30 दिन हो सकते हैं, अथवा 31 दिन हो सकते हैं। अब यहाँ पर गेम हो जाएगा, देखो कैसे गेम हो जाएगा। जब भी बात करेंगे 28 और 29 की तो ये किसी पर्टिकुलर एक ही महीने के 2 अलग अलग डेट हैं। जैसे बात किया जाए किसके डेट हैं, तो ये होते हैं फरवरी के। किसके होते हैं, फरवरी के। फरवरी देखो अपना रूप बदलती रहती है, या तो कभी कभी 28 के साथ जाती है और कभी कभी 29 के साथ जाती है। तो फरवरी एक महीने में 2 तरह से पेश आती है, या तो 28 के रूप में पेश आएगी या तो 29 के रूप में पेश आएगी। बात किया जाए जैसे 31 को देखो, जैसे बात किया जाए जनवरी की, तो जनवरी चाहे 2020 की हो, 21 की हो, 35 की हो, चाहे जिसकी हो, जनवरी हमेशा फिक्स होगा। कितने दिन की होगी, 31 दिन की होगी। देखो अब फरवरी का तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि 28 की भी हो सकती है, 29 की भी हो सकती है। अब जैसे मार्च की बात की जाए तो मार्च भी 31 और अप्रैल हमेशा 30 का होगा। तो सारे महीने फिक्स होते हैं। जो साल में 12 महीने होते हैं उनमें से 11 महीने हमेशा अपने दिन को बदल नहीं सकते, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो बदलता कौन है, फरवरी। फरवरी या तो 28 की होगी या तो 29 की। और यही फरवरी एक वर्ष को 2 भागों में बांट देती है। एक वर्ष को कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में। जैसे किसी किसी वर्ष में 365 दिन होंगे, किसी किसी वर्ष में 365 दिन होंगे, और देखो किसी किसी वर्ष में 366 दिन होंगे। तो देखो ये किसके कारण हुआ जी, 365 और 366 दिन, यानी फरवरी ने एक वर्ष को 2 भागों में बांटने का काम कर दिया। तो देखो अभी इनके बारे में और चर्चा करेंगे। जब डिकेड्स की बात करते हैं, दशक, तो दशक क्या होता है इसके बारे में आप लोग नाम से ही थोड़ा सा पहचान सकते हैं। दशक कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, तो दशक का मतलब 10 वर्ष। कितने वर्ष जी, 10 वर्ष। अब देखो जैसे बात किया जाए सेंचुरी, शताब्दी, तो शताब्दी की बात करें तो शताब्दी में कितने साल होते हैं, 100 साल होते हैं, या 100 वर्ष होता है। जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो देखते हो किसी क्रिकेटर का नाम सुनोगे, कहोगे फलाने क्रिकेटर ने 1 सेंचुरी पूरी कर ली। सेंचुरी पूरी करना का मतलब कि उसने 100 रन बना लिया। तो सेंचुरी जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब हम शतक या शताब्दी बोल सकते हैं। तो देखो
यानी एक शताब्दी में कितने वर्ष? 100 वर्ष। अब ध्यान से देखो, शताब्दी को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 वर्ष, यानी 10 दहिया में 100 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। अब 10 वर्ष को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? दशक। क्या लिख सकते हैं जी? दशक। यानी यहाँ हो जाएगा 10 दशक। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक शताब्दी बराबर या एक सेंचुरी बराबर 10 डिकेड्स होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? तो कैलेंडर की कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग देख लिए हैं। अब और इसमें थोड़ा सा हम लोग और कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखो। और क्या पॉइंट हैं इसमें, क्या जानने वाले हैं? अब वर्ष को देखो 2 भागों में बांट दिया गया है। अब हम लोग वर्ष की चर्चा करेंगे कि वर्ष 2 भागों में बटा कैसे। तो जब भी बात करते हैं वर्ष की, ईयर की, वर्ष की, तो अभी आपने पता किया कि वर्ष या तो 365 दिन का होगा या तो वर्ष 366 दिन का होगा। अब देखो, ये वर्ष को 2 भागों में बांटने की जिम्मेदारी किसकी थी? फरवरी की। इसमें अब फरवरी ने क्या किया, जब भी 365 दिन का हुआ तो फरवरी इसमें अपना योगदान 28 दिन की रखती है। कितने दिन की रखती है? 28 दिन की। और देखो, जब भी बात होती है 366 दिन की, तब इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। अब इनका एक और नाम रखा गया। देखो, जब 365 दिन हैं तो इनका एक नाम रख दिया गया। इन्हें बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्मल ईयर। क्या बोला जाता है जी? नॉर्मल ईयर। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष कहेंगे। चलो आगे देखें। अब जो 366 दिन है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? फरवरी की वजह से वर्ष 2 भागों में बढ़ता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वह कौन सा महीना है जो जो वर्ष को 2 भागों में बांटता है, तो कौन सा महीना है? फरवरी। अब फरवरी ने 366 दिन बना दिए इसमें, तब इसका नाम हो जाएगा लीप ईयर। क्या हो जाएगा जी? लीप ईयर। अब देखो, लीप ईयर को हम लोग बोल सकते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। और इसी का दूसरा नाम भी है, परेशान ना होइएगा कि ऐसा अगर अधिवर्ष कहीं लिखा हुआ आ जाए तो कह दो सर जी ये तो हम कभी देखे ही नहीं है। तो लीप वर्ष को ही क्या बोला जाता है? अधिवर्ष बोला जाता है। ये चीज़ें क्लियर हुई। लेकिन अब जैसा आपको कैलेंडर दे दिया जाए तो कैलेंडर देख के आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि सर इसमें कैलेंडर में फरवरी 29 की है तो इसमें 366 दिन होंगे, वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। कैलेंडर में फरवरी 28 दिन की है तो 365 दिन होंगे, उस वर्ष को क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष बोलेंगे। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं कि आपको कैलेंडर दे के पूछा जाए, आपको किसी पर्टिकुलर वर्ष का नाम दे करके पूछ सकता है। ध्यान से देखो, जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए 2012 लीप वर्ष है कि साधारण, या पूछ लिया जाए 2016 लीप वर्ष है कि साधारण, या पूछ लिया जाए 2018 लीप ईयर है कि साधारण। ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है, 2020 भी दिया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, पहचानेंगे इसको कैसे? जब भी पहचानने की बात आएगी तो हम लोग कैसे पहचानते हैं? कोई भी वर्ष हो, उस वर्ष में हम 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। और भाग देने के बाद अगर भाग पूरी तरह से चला जाए, क्या हो जाए? भाग पूरी तरह से चला जाए, यानी रिमाइंडर क्या बचे? 0। अगर भाग पूरी तरह से चला जाता है तो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। और वर्ष में कितने दिन होंगे? 366। तो हमको क्या करना है? वर्ष में 4 से भाग देना है। तो देखो, अब 4 से भाग देना है तो 4 से भाग कैसे दिया जाएगा? ये चीज़ें आप लोग मैथ में अच्छे से सीख चुके होंगे। देखो, 4 से भाग देने का नियम यह होता है कि हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना, अंतिम 2 अंकों में देना है। कितने अंकों में जी? अंतिम 2 अंकों में। अगर अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह कट गए तो संख्या भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा 4 से कट जाएगी। तो देखो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 तिहाई 12, 4 12 को काट देगा ना तो हो जाएगा लीप ईयर। 4 चौका 16, ये भी कट जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पच्चे 20, 4 चौका 16, यानी 4 चौका 16, 4 पंजे 20। अब देखो 18 को नहीं काट पाया 4 ना, तो लीप ईयर नहीं होगा। 4 पंजे 20, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अब यहाँ से आप सीख सकते हो कि सर हमको 4 से भाग देना है, भाग चला गया तो उस वर्ष का नाम क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा।
अब आगे देखें, जरूरी नहीं कि केवल वर्ष के बारे में पूछें। देखो ध्यान से, जब भी कोई वर्ष दिया जाए और अंतिम में 2 जीरो हों, क्या हों, अंतिम में 2 जीरो, तब हम इसे शताब्दी वर्ष बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। अब बात आती है कि सर शताब्दी वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें फरवरी कितनी की है। तब अगर पहचानना हो कि कौन सा वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है, तब किससे भाग देंगे। देखो, लीप शताब्दी वर्ष को पहचानने की बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है। अब यहाँ देखो 4 से भाग देते थे, अब यहाँ किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे जी, 400 से भाग देंगे। अगर भाग पूरी तरह से चला जाए, यानी रिमाइंडर 0 बचे, कुछ ना बचे, तो कौन सा वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। और इसको और आसान तरीके से कैसे याद करोगे, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो, उसमें 4 के साथ 2 जीरो लगा के भाग देना है। क्या करना है, 4 के साथ 2 जीरो लगा के भाग देना है। और जिस वर्ष के अंत में कोई जीरो ना हो, जैसे 2 जीरो ना हो, तो उसमें हम 4 से भाग देंगे। अब देखो, जैसे पहचानना है कि बताइए 1600 को किस में भाग देंगे। अब बात किया जाए 1800 को किससे भाग देंगे, या 1900 को किससे भाग देंगे, या यहीं लिख दिया जाए कि 2400 को किससे भाग देंगे। ध्यान से सुनते जाओ, आराम से, बिल्कुल ही सुकून से, तसल्ली के साथ सुनो, बिल्कुल परेशान होने वाली बातें नहीं हैं। एक एक कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा आप लोगों को, बस ध्यान से बने रहना। बात किया जाए अब इसमें किससे भाग देंगे, 400 से। क्यों जी, क्योंकि अंतिम में 2 जीरो, तो अंतिम में 2 जीरो तो कुछ नहीं करना, 4 के साथ 2 जीरो लगाना है। अगर आप भूल जाओ तो बस इतना ही याद रखना, सर हमको बताया गया था कि सब में 4 से भाग देना है, लेकिन जब भी अंतिम में 2 जीरो आए तो हमको क्या करना है, उसके साथ 2 जीरो लगा के भाग देना है। क्या करना है, 2 जीरो लगा के भाग देना है। अब भाग चला जाए तो कौन सा वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। और जब भी लीप का नाम आएगा तो तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कि फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। अब बात किया जाए, इसको डिवाइड करो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 छाक 24, पूरी तरह डिवाइड हुआ तो वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब देखो 1600 है ना, 4 चौका 16, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्या बना लेगा, लीप वर्ष बना लेगा। लेकिन 1800, 1900 400 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये लीप वर्ष नहीं बना पाएंगे। तो देखो बस आपको याद रखना है कि 4 से भाग देना है कि 400 से, 400 से उसी में भाग देंगे जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो होंगे। अब यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ध्यान से, कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा लीप वर्ष है। अब आपको क्या पहचानना है, लीप वर्ष पहचानना है। तो लीप वर्ष पहचानने की क्या ट्रिक होती है जी, कि 4 से भाग देते हैं या तो 400 से भाग देते हैं, किसी से भाग दे सकते हो 4 अथवा 400 से, लेकिन 400 से भाग तभी देते हैं जब अंतिम में 2 जीरो हों। अब देखो यहाँ किससे भाग देंगे, 1800 में, ध्यान से देखते जाओ। अब 1800 है तो 1800 में किससे भाग देंगे आपको बताना है, ठीक है, तब तक आप सोचते रहो। 1900 में किससे भाग देंगे, और 1992 में किससे भाग देंगे, और 1882 में किससे भाग देंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सबसे पहले ही मैं बताया था कि यहाँ किससे भाग दिया जाएगा, 4 से भाग देना तो याद ही होना चाहिए कि हम पहले 4 से भाग देते, ठीक, लेकिन अंतिम में यहाँ 2 जीरो हैं तो 4 के साथ क्या लगाएंगे, 2 जीरो। अंतिम में 2 जीरो तो 4 के साथ में 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो है नहीं, यहाँ 2 जीरो है नहीं, तो इसके साथ 4 ही रखेंगे। देखो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, लेकिन 4 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं बन पाएगा। अब यहाँ भी देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, 4 19 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। अब इधर की बात करो, 4 का पहाड़ा पढ़ो 92 में, तो देखो 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 12 बना लिया ना, तो 4 तिहाई 12, ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया, ये लीप वर्ष हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, यानी ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो दिए गए विकल्प के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ये तो लीप वर्ष नहीं, ये भी लीप वर्ष नहीं, लीप वर्ष कौन है 1992, क्यों, क्योंकि इसमें 4 से भाग चला गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि नहीं को पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ो 4 से कट गया अब तो सर कुछ करना नहीं है, इसी को टिक कर देते हैं।
तो हमेशा जल्दी में काम गड़बड़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमको काम ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आप तो वो नंबर खो ही देते हो, लेकिन जो सही होता है उसका भी नंबर कट जाता है। तो आपको बहुत ही आराम से करना है, बेसिक ट्रिक सीख के जाओगे और आप किसी क्वेश्चन को गलती नहीं करोगे। ध्यान से देखो, इसमें किससे भाग करेंगे जी? 4 से। इसमें किससे? 4 से। और इसमें भी 4 से करते, लेकिन यहाँ देखो अंतिम में 2 जीरो, तो किससे करते? 400 से। 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 एकन्ने 4, ये डिवाइड हो जाएगा, लीप वर्ष बना लेगा। अब देखो ये भी 4 से कट जाएगा, 4 एकन्ने 4। अब देखो ये बात किया जाए कि 1400 को काटेंगे 400 से तो नहीं डिवाइड होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। और देखो 4 से काटोगे 14 तो पहाड़े में 4 के आता ही नहीं है। और यहाँ देखो 4 तिहाई 12, ये भी कट जाएगा, यानी ये भी लीप ईयर हो जाएगा। तो हमको क्या ऑप्शन चूज करना? जो लीप वर्ष नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग लीप वर्ष अच्छे से पहचान गए होंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन कभी कभी छोटे छोटे एग्जामों में आ जाते हैं और आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, बहुत ही सावधानी से इनको सॉल्व करना है। तो लीप ईयर क्या होते हैं, उनको कैसे डिवाइड किया जाता है, किस अंक से डिवाइड किया जाता है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब ध्यान से देखो। इसके लिए कुछ हमें और कैलेंडर की बेसिक बातें जाननी जरूरी हैं। देखो जी, अब कैलेंडर की बेसिक बातों को और सीखते हैं। क्या कहता है हमारा कैलेंडर? अभी बताए हैं कि अगर बात करते हैं 7 दिन की, तो 7 दिन मिलके क्या बनाते हैं? एक सप्ताह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सप्ताह बनाते हैं। अब सप्ताह पर ही हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। एक सप्ताह बनाते हैं। बात किया जाए 8 दिन में, अब 8 दिन ले लिया जाए तो इसको सप्ताह बनाओ तो यहाँ बनेगा कि एक सप्ताह में 7 दिन तो हो ही गए, लेकिन यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। बात किया जाए कि सर बताइए 10 दिन को हम सप्ताह में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ लेंगे एक सप्ताह तो हो ही जाएगा, और एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, कितने बच जाएंगे? 3 दिन बच जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं 25 लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 25 दिन लेता हूँ। तो 25 दिन लेता हूँ तो आपको पता चलेगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 3 सप्ताह। 3 सप्ताह का मतलब 21 दिन, लेकिन 4 दिन एक्स्ट्रा आ गए, 4 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अब ध्यान से देखोगे, जब भी दिनों की बात करते हैं तो दिनों की बात करने में सप्ताह लिया जाता है। क्यों लिया जाता है अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पहले इसको सीखो। अब सप्ताह के बाद देखो कुछ दिन एक्स्ट्रा हो गए। क्या हो गए? यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं हुआ। यानी सप्ताह के बाद कुछ ऐसे दिन होते हैं दिनों के समूह में जो बच जाते हैं और जो एक्स्ट्रा होते हैं, यानी अतिरिक्त होते हैं। तो यहीं से एक परिभाषा बनती है कि अतिरिक्त दिन क्या होता है? क्या होता है जी? अतिरिक्त दिन। ध्यान से देखना, अतिरिक्त दिन बोल लो, या तो हम इसी को विषम दिन भी बोलते हैं। देखो ज़्यादातर आपको विषम दिन मिलेगा, लेकिन ये अतिरिक्त होने की वजह से सप्ताह के बाद, इसीलिए इसको अतिरिक्त दिन भी बोल देते हैं। और इंग्लिश में इसको बोला जा सकता है ऑड डेज। अब ध्यान से देखिए, जैसे बात किया जाए कि यहाँ 8 दिन था तो 1 कैसे बचा, तो 7 का शेषफल कितना होता है? 1 होता है। जैसे 10 दिन था तो 7 से भाग दोगे कितना शेष आएगा? 3। 25 है, 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 4 बचा। यानी यहाँ पर पता चला कि जो अतिरिक्त है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? 7 से भाग दे करके। जैसे अब विषम दिन क्या होता है, आप लिखो मेरे साथ साथ, 7 का शेषफल, 7 का शेषफल विषम दिन कहलाता है। अब चाहे विषम दिन बोलो चाहे अतिरिक्त बोलो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, अब बात करेंगे कि आपको इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है। किसको? 7 का शेषफल। ये ध्यान रखना, ठीक। 7 का शेषफल हमारा विषम दिन कहलाता है। अब देखो इतनी चीज़ें क्लियर हुई जी। अब इनका यूज हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल, वो चीज़ें देखेंगे। देखो ध्यान से,
जैसे मैं यहाँ एक सर्कल बनाता हूँ, देखो अलग कलर ले लेता हूँ, आप लोगों को और थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो एक सर्कल बना दिया गया, ठीक। अब इस सर्कल में कुछ चीज़ें हम लोग और ऐड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितने यहाँ पर रेखाएं दिख रही हैं? 7 रेखाएं। बात किया जाए कि 7 रेखाएं क्या दिखाती हैं? सप्ताह के दिन मान लेते हैं। जैसे मान लो ये है सोमवार, कौन सा दिन है जी? सोमवार। सोमवार से फिर क्या चलेगा? मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार। बुधवार के बाद गुरुवार। बुधवार के बाद गुरुवार। देखो जो गुरु थे वो कौन थे? देवताओं के गुरु का क्या नाम था? बृहस्पति नाम था, इसलिए गुरुवार को हम लोग बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं, ठीक। बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है? शुक्रवार। कौन सा वार? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार। शनिवार के बाद रविवार। तो यहाँ पर देखोगे कि ये सप्ताह के दिनों के नाम हमने सर्कल में लिख दिए। क्यों लिख दिया आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि सोमवार से 7 दिन आगे जाना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो सोमवार से जब भी 7 दिन आगे जाएंगे तो फिर से 7 वही हमको दिन लौट के फिर से मिलेगा। तो देखो जैसे मान लो कि अगर कह दिया आज सोमवार है तो 7 दिन बाद जाओगे फिर से क्या पड़ेगा? सोमवार। 14 दिन बाद जाओगे फिर से क्या पड़ेगा? सोमवार। यानी जो भी सप्ताह के मल्टीपल में चलेगा वो हमेशा सेम दिन देगा। जैसे मैं अगर आज बोलता हूँ कि देखो आज मेरी क्लास हुई और आज दिन अगर मंगलवार है, मैं बोलूँ 2 सप्ताह पहले मेरी क्लास हुई थी, 2 सप्ताह पहले मेरी क्लास हुई थी, इसका मतलब 2 सप्ताह का मतलब क्या हो जाएगा? वही दिन, यानी फिर से मंगलवार को हुई थी। अगर मैं बोलूं कि 3 सप्ताह बाद मेरी क्लास होगी, यानी फिर से कब होगी? मंगलवार को होगी। तो सप्ताह का मतलब दिनों में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब देखो यहाँ 8 दिन की बात करते हैं, तो देखो 8 दिन में आपको पता है, जैसे यहाँ प्रैक्टिकल समझो, जैसे मान लो बोल दिया जाए कि अगर आज मंगलवार है, कौन सा दिन है? मंगलवार है, तो मंगलवार है। अब पूछा जाए 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखो 8 दिन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 7 दिन प्लस 1 दिन, यही तो होगा। अब देखो 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह, अगर मंगलवार आज है तो 7 दिन बाद फिर से क्या होगा? मंगलवार। यानी हमको फिर से एक ही दिन आगे जाना है, तो सप्ताह हमें ये बताता है कि हमारा वही दिन होगा। कौन सा दिन होगा? वही दिन होगा। तो मंगलवार से 1 दिन आगे जाओगे, कौन सा दिन पड़ेगा जी? बुधवार पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हुई कि यहाँ पर 7 दिन के बाद वही दिन पड़ता है। जैसे 8वां दिन होता है तो उससे 1 दिन आगे चला जाता है, 9वां दिन होगा तो उससे 2 दिन आगे चला जाएगा, यानी सप्ताह उनको मिला करके फिर से उसी डेट पे लेके हमको पहुँचा देता है। तो सप्ताह का शेषफल क्या कहलाता है? यानी 7 का शेषफल क्या कहलाता है? विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाता है। अब देखो, अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, दिनों की संख्या पता चल जाए तो क्या करेंगे? 7 का शेषफल निकालेंगे, वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर आगे देखो, कह रहे यदि 9 नवंबर को बुधवार है, 9 नवंबर को बुधवार है, तो ध्यान से देखो 9 नवंबर को अगर हमारा बुधवार है, तो क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और इसको देखो। कह रहा 9 नवंबर को हमारा कौन सा दिन है? बुधवार है। होने दो, बुधवार है, किसी को क्या दिक्कत है? तब उसी वर्ष, यानी जो भी वर्ष है, अगर 2021 है तो यहाँ भी 2021, 2025 2025, कोई समस्या नहीं। तो उसी वर्ष की 24 नवंबर को, कौन से नवंबर को? 24 नवंबर को कौन सी तारीख होगी? अब देखो ध्यान से, जैसे एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा है कि देखो इधर सेम है इधर अलग है, जैसे नवंबर से नवंबर, यानी ये सेम है तो माइनस करने पर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो जो अलग होगा उन्हीं में विषम दिन निकालेंगे। ध्यान देना। बात किया जाए कि अब देखो हमको 9 नवंबर से 24 नवंबर पे जाना है। कहाँ जाना है? 9 नवंबर से 24 नवंबर पर। तब अन्य दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? दिनों की संख्या। तो 24 में से 9 जाए तो कितना बचेगा जी? 15 बचेगा। कितने दिन बचेंगे? 15 दिन बचेंगे। अब 15 दिन बच गया। क्या बच गया? 15 दिन। अब बात किया जाए कि 15 दिन में हम लोग विषम दिन पता करते हैं। क्या पता करते हैं? विषम दिन। अब बात किया जाए विषम दिन कैसे पता करेंगे? 7 का शेषफल ले लो। 15 को देखो ध्यान से, अगर 15 को 7 से भाग दोगे, 7 दूना 14, बचेगा क्या? 1। देखो जो नीचे होता है इसी को रिमाइंडर बोला जाता है या शेषफल बोला जाता है।
तो ये चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रख लो। तो 7 दूनी 14 कितना शेष आएगा, 1 शेष आएगा, यानी हमारे विषम दिन की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। और आप कहीं भी अच्छे से नोट कर लो कि विषम दिन को हम लोग यूज कैसे करते हैं। देखो जब भी कैलेंडर में आगे जाते हैं विषम दिन को प्लस लेते हैं और पीछे जाने पर माइनस लेते हैं। देखो 9 नवंबर से कहाँ जाना है, 24 नवंबर पर। 9 के बाद 24 पड़ता है, आगे पड़ता है ना, तो आगे का मतलब आगे जाना है और हमें क्या करना है, प्लस लेना है। तो एक दिन प्लस करो, बुधवार से एक दिन प्लस करोगे तो क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार। कौन सा वार, बृहस्पतिवार। तो देखो किस ऑप्शन में बृहस्पतिवार है, ये तो बृहस्पतिवार नहीं दिख रहा है जी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ याद रखना, ऊपर चाहे 9 दे चाहे नीचे 9 दे, लेकिन हमेशा हम जो घटाएंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। लेकिन आंसर कैसे देंगे, क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, जैसे 9 से 24 पर जाना यानी आगे जाना है, तो आगे जाने का मतलब प्लस करना है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट होनी चाहिए, कहीं साइड में लिख लो कि आगे जाने का मतलब प्लस और पीछे जाने का मतलब माइनस। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब यहाँ कह रहा है कि 17 जनवरी को सोमवार है, तब उसी वर्ष के 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखो कहा है 17 जनवरी, कौन सी जनवरी, 17 जनवरी को सोमवार दिया है प्रश्न में। पूछा क्या गया है कि फिर 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ दिन पता चल जाए तो विषम दिन आसानी से निकाल सकते हो। ये तो जनवरी से में कोई समस्या नहीं, यानी जनवरी में ही रहना है, केवल डेट चेंज हो रही है। तो डेट चेंज हो रही है 17 से 1, यानी दोनों का अंतर कितना है, 16 दिन हो जाएंगे ना इन दोनों के बीच में। अब हमको निकालना है विषम दिन, तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 और 14 बचा कितना, 2, जो बचा वही शेष, और उसी शेष को क्या बोलेंगे, विषम दिन। तो हमारा क्या बच गया, 2, और यही हो गया विषम दिन। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे, ध्यान से देख के बताओ। 17 के बाद कहाँ जाना है, 1 पर। 1 कहाँ पड़ता है, 17 के पीछे पड़ता है, तो पीछे जाने का मतलब माइनस। एक दिन पीछे जाओगे तो रविवार, और फिर दूसरा दिन पीछे जाओगे तो शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, शनिवार, सैटरडे हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या। तो देखो किसमें शनिवार है, ये तो शनिवार नहीं जी, शनिवार मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो। अब कह रहा है कि यदि 3 मार्च को शुक्रवार था, 3 मार्च को शुक्रवार था, तब उसी वर्ष के 30 मार्च को कौन सा दिन होगा। यानी 3 मार्च को दिया है शुक्रवार और 30 मार्च को पूछा गया है और वही वर्ष है, यानी हमको डेट का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, डेट का अंतर। बताए थे बड़े से छोटे को घटाना है। 30 से अगर 3 घटाते हो तो बचेगा कितना, 27। कितना बचेगा जी, 27। अब इसमें विषम दिन निकाल लो। विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 6 27। यानी 7 से भाग देने पर जो भी हमारा विषम दिन बना वो क्या बनेगा, शेषफल क्या बनेगा जी, विषम दिन। तो 7 त्रिक 21, 21 6 27। अब 6 बच गया। देखो 1 से कहाँ जाना है, 3 से जाना है 30 पर। 3 तारीख को शुक्रवार है, तो उसी तारीख की 30 मार्च को कौन सा वार होगा। देखो कौन सा दिन बोले या वार बोले, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सप्ताह में जितने दिन होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंतिम में वार रखते हैं। जैसे सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, बुधवार हुआ, तो लास्ट में वार आ रहा है ना। तो कभी कभी ऐसा ना दे करके कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बोलेगा सप्ताह का कौन सा वार होगा। तो वार का मतलब क्या होगा, दिन ही होगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखो 6 बच गया। अब शुक्रवार से 6 दिन हमको आगे जाना है। 30 पे जाना है ना, तो 3 से 30 पे जाने के लिए आगे जाना है। अब 6 दिन आगे जाना है। तो शुक्रवार से 6 दिन आगे जाने के लिए अगर बात किया जाए तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि शुक्रवार से 6 दिन आगे जाने पर हमारा क्या पड़ेगा। क्या पड़ेगा जी, देखो कौन जल्दी बताता है, बताओ क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार। ठीक, अब मैं बताऊँगा इसको मैं जल्दी कैसे बता दिया। ध्यान से देखो, आप लोग सामने देखना कि यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे और फास्ट की जा सकती है। देखो इन सबको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे लिखना है, तो ध्यान से देखना।
देखो अब सप्ताह 7 दिन का होता है, बस इतना देखना। जब भी 6 दिन आगे जाना हो तब हम अपनी सुविधा के अनुसार एक दिन पीछे जाएंगे, वही दिन पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे पड़ेगा। 6 दिन पीछे जाना हो तो क्या कर लेंगे, एक दिन आगे जाएंगे, तब भी वही दिन पड़ेगा। ठीक, जैसे 5 दिन आगे जाना हो सॉरी 5 दिन आगे जाना हो तो 2 दिन क्या कर लेंगे, पीछे जाएंगे। अब जैसे 5 दिन पीछे जाना हो तो 2 दिन आगे चले जाएंगे। और देखो जैसे बात किया जाए 4 दिन पीछे जाना हो तो क्या करेंगे, 3 दिन आगे चले जाएंगे। ध्यान से देखो, अब इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है, सप्ताह कितने दिन में रिपीट होता है, 7 दिन में, तो हमें 7 का पेयर बनाना होता है। क्या करना होता है, 7 का पेयर बनाना होता है। जैसे 6 को 7 बनाने के लिए किसकी ज़रूरत, 1 की ज़रूरत। 6 को 7 बनाने के लिए 1 की ज़रूरत। अगर यहाँ आगे जाना तो यहाँ पीछे चले जाओ। देखो ये सेम डेट होगा, कैसे मैं बता रहा हूँ। कोई भी डेट ले लो, जैसे मैं मान ले रहा हूँ शुक्रवार को ही। शुक्रवार से अगर हमको 6 दिन कहाँ जाना है, आगे जाना है, तो एक बार 6 दिन आगे जाएंगे, एक बार 1 दिन पीछे जाएंगे, देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो 6 दिन आगे जाओ, शुक्रवार से 6 दिन आगे जाएंगे, तो ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6, क्या पढ़ा, बृहस्पतिवार पढ़ा। क्या पढ़ा जी, बृहस्पतिवार पढ़ा। ध्यान देना, बृहस्पतिवार पढ़ा। अब शुक्रवार से हम गए 6 दिन आगे, रुको सुविधा के लिए कलर पेन चेंज करते हैं। शुक्रवार से 6 दिन आगे गए तो देखो 6 दिन आगे गए तो क्या पड़ा, बृहस्पतिवार। अब 6 दिन आगे आ रहे हैं तब भी इसी के पास में आ रहे हैं, तो 6 दिन आगे जाएं तब भी हमारा क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार। इससे बेटर है कि हम 1 दिन पीछे चले जाएं, क्या हो जाएं, 1 दिन पीछे चले जाएं। तो शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाओगे क्या मिलेगा, बृहस्पतिवार। इसका मतलब ये हुआ कि 6 दिन आगे जाने पर जो दिन पड़ रहा है वही 1 दिन पीछे जाने पर पड़ेगा। तो सप्ताह का जो क्रम है वो 7 दिनों का क्रम हमें बरकरार रखना होता है, मैनेज रखना होता है। अब ये कैसे करते हैं, अगर आगे जाना है तो 7 संख्या बनाने के लिए उसी के साथ में हम पीछे चले जाते हैं। जैसे एक चीज़ें और समझा देते हैं आपको। देखो जैसे 5 दिन आगे जाना है तो 5 दिन आगे जाना है, जैसे मैं एक अलग डेट लेता हूँ, सोमवार से 5 दिन आगे जाना है, तो मैं बोलूँ कि 5 दिन आगे जाना थोड़ा गिनती करने में कठिन है, तो हम 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं, समान होगा। देखो कैसे, सोमवार से 1 दिन पीछे जाओगे रविवार, दूसरा दिन पीछे जाओगे शनिवार, क्या आएगा, शनिवार। लेकिन कहोगे सर 5 दिन आगे जाना था 2 दिन पीछे चले गए, तो ये कॉम्बिनेशन हम किसका कर दिए, 7 का कर दिए। अगर आगे जाना था तो पीछे ही चले जाओ। अब देखो सोमवार से 5 दिन आगे जा सकते हो, ये सोमवार 5 दिन आगे जाओ, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँच गए, शनिवार पे। अब सोमवार से 5 दिन आगे गए तब शनिवार पे पहुँचे, अगर 2 दिन पीछे चले जाते तब भी शनिवार पे पहुँच जाते। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि सप्ताह को हम मेंटेन रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आगे जा रहा है तो उसको हम पीछे भी ले जा सकते हैं, बस 7 की साइकिलिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। तो यहाँ से देखो अब हम क्या सीखे, इसका मतलब 6 दिन आगे जाना था तो हम क्या चले गए डायरेक्टली 1 दिन पीछे। 6 दिन आगे जाने का मतलब 1 दिन पीछे जाना, तो इसमें परेशान ना होना। अब ऐसा मत सोचना सर जी 1 दिन आगे जाना हो तो 6 दिन पीछे जाएंगे, नहीं, 6 दिन पीछे गणना करना कठिन है, 1 दिन आगे जाना होता है तो आसान होता है। तो हमें क्या करना, अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। आसानी से मतलब कम कैलकुलेशन करनी है। तो कम कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह के दिनों को बरकरार रखना है। ठीक, हमें क्वेश्चन को लेंदी करने से बचना है, उसे आसान तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो तो आइए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दो। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी लोगों को दिक्कत करते हैं, लेकिन आपको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बुद्धा कोचिंग से जुड़े हुए हैं और बुद्धा कोचिंग की जितनी भी क्वालिटी होती है वो आपको बताई जाएगी। देखो दोस्तों, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है, तो हम लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं ना कि क्वांटिटी पे। मतलब ढेर सारी चीज़ें बता दी जाएँ आपको और उनका कोई यूज ही ना हो। तो याद रखना, जीवन में क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है ना कि क्वांटिटी। तो देखो हम लोग अपनी क्वालिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से सीखेंगे। किससे? बेस्ट अप्रोच से। शॉर्ट ट्रिक से भी सीखेंगे और कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को कर दिया जाएगा, बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तब
आगामी कल, याद रखना आगामी कल को हम लोग आने वाला कल भी बोल सकते हैं। आगामी कल को हम लोग आने वाला कल भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, अब बोला है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ो। जैसे बात किया जाए कल क्या होता है, कल क्या हो किसने जाना, तो देखो यहाँ पता चलेगा कल क्या होगा। देखो कल का मतलब चाहे आने वाला कल हो चाहे बीता हुआ कल हो, कल का मतलब एक ही दिन होता है। कौन सा दिन होता है? एक दिन होता है। तो जब भी कल की बात करेंगे तो कल को गणना में हम लोग एक दिन मानेंगे। और देखो जब भी बात करते हैं परसों की, कौन सी जी? परसों, तो परसों का मतलब 2 दिन। अब जब बात किया जाए आज, तो आज तो कोई दिन पूरा नहीं होता है ना, इसलिए आज को हम लोग गणना में नहीं लेते हैं। याद रखना कुछ बुकों में आज को भी काउंट कर लिया गया है। अब खुद से सोच के बताओ, जैसे मैं बोलूँ कल, कल का मतलब एक दिन कंप्लीट हुआ, और आने वाला कल चाहे बीता हुआ कल, दोनों का मतलब एक दिन ही माना जाएगा। परसों मतलब 2 दिन कंप्लीट हो गया है। अब बोला जाए आज, आज तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, यानी आज के दिन की गणना नहीं करेंगे। तो जहाँ से हमको आगे पीछे जाना है उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे बोल दिया जाए आपके घर के बाद, यानी अपने घर को छोड़ के बताओगे ना। बात किया जाए आपके घर से पहले, तो भी अपने घर को छोड़ के ही बताओगे। तो याद रखना जहाँ से आगे पीछे जाना होता है, जैसे आज से आगे पीछे जाना है तो आज को हम लोग गणना में नहीं लेंगे। बाकी अब देखो जैसे बात किया जाए कि अब यहाँ केवल दिन को काउंट करो, बीते हुए कल, बीता हुआ आने वाला कोई मतलब नहीं, केवल दिन को गिनती रखना। बीता हुआ कल, कल का मतलब एक दिन मिल गया। आगे पढ़ो, यहाँ 3 दिन दिया है और यहाँ क्या दिया है, यहाँ 3 दिन दिया है। यहाँ पहले रविवार था, अब ध्यान से देखो ये रविवार था बोला है, तो यहाँ से आगे पीछे जाना होगा। तो जहाँ से आपको गणना करना है उसको काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तब आगामी कल, कल का मतलब एक दिन के 3 दिन बाद, दिनों की संख्या 3। अब देखो कहीं और दिन दिख रहे हैं? नहीं। तो आराम से पढ़ना, बिल्कुल सुकून से, जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। याद रखना कल एक दिन, ये 3 दिन, और कहीं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इससे हमको आगे जाना है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। आगामी कल एक दिन 3 दिन। अब देखो टोटल दिन कितने हुए, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 1 8, कुल दिनों की संख्या 8 हो गई। अब यहाँ कुल दिनों की संख्या अगर 8 है तो आपको पता होगा कि हम दिनों से काम नहीं चलाते हैं, विषम दिन में बदलते हैं। तो विषम दिन कैसे यूज करेंगे? 7 से भाग दो, 7 का शेषफल जो बचे, 7 एकन्ने 7, शेष क्या बचेगा? 1। विषम दिन की संख्या 1 मिल गई। अब विषम दिन 1 हो गया तो आपको बताए थे कि जब भी विषम दिन मिल जाए तो आगे जाने के लिए प्लस और पीछे जाने के लिए माइनस। पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। बाद, बाद का मतलब आगे जाना। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो होगा का भी मतलब क्या होगा? आगे जाना। तो बाद पढ़ के आपको पता चल जाएगा। तो बाद का मतलब आगे जाना। कितने दिन? एक दिन आगे जाने। कहाँ से? रविवार से। तो एक दिन आगे जाओ, रविवार से कौन सा दिन होगा? सोमवार। तो सोमवार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो ये चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन इसको मैं एक बार आपको पूरा और डिटेल से बताऊंगा, जैसा आप लोग बचपन में सीखे हो, लेकिन उस तरीके से नहीं करना। जैसे आज की कोई डेट ले सकते हैं आप लोग मन में, कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो कि आज एक अच्छी सी तारीख बताओ जी, कौन सा तारीख ले लिया जाए? जैसे ले लेते हैं 15, बहुत अच्छा दिन लगता है ना, 15 अगस्त, 15 मार्च, लड्डू मिलता है ना उस दिन, तो 15 ले लेते हैं। तो कौन सा दिन मान लेंगे? 15 मान लेते हैं। अगर आज 15 तारीख है, ध्यान से सुनना, तो बीता हुआ कल मतलब एक दिन पीछे जाएंगे, 14। बीते हुए कल से 3 दिन पहले कितना हो जाएगा? 11। अब इस क्वेश्चन को मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? रविवार था। कौन सा दिन था? रविवार था। तब कहा आने वाला कल, तो आने वाला कल कितना दिन देता है? एक दिन, 16 तारीख। आने वाले कल के 3 दिन बाद यानी 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब क्वेश्चन पहले जैसा बन गया कि रविवार को, अगर 11 तारीख को रविवार है तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अब यहाँ दिनों का अंतर कितना है? 8। 7 से भाग दो, शेषफल कितना आया? 1। बचा विषम दिन 1। आगे जा रहे हैं तो प्लस, रविवार से एक दिन आगे जाओ, कौन सा दिन मिलेगा? सोमवार। ये तो है बेसिक तरीका। क्या है? बेसिक तरीका। लेकिन इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए दिनों को गणना करना है। जैसे बीता हुआ कल एक दिन, बीते हुए कल से 3 दिन पहले 11 पे पहुंचेंगे, आने वाला कल 16, आने वाले कल के 3 दिन बाद 19, 11 तारीख को रविवार,
तब 19 तारीख को कौन सा दिन, दिनों का अंतर 8, भाग देंगे 7 से, बचेगा शेषफल 1, आगे जा रहे हैं प्लस कर देंगे। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब अगला क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर देखिए हम लोग सुने हैं कि के और से में कुछ अंतर होता है। आज आपको पता चलेगा कि ये के और से किस काम के लिए आते हैं। थोड़ा आपको हिंदी की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी है जो एक कामा को ले करके बहुत ही अर्थ को व्यर्थ कर देती है, ठीक। लेकिन यहाँ समझेंगे कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। यदि आज मंगलवार है तब आज के या आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दिनों की संख्या क्या है, 15। अब कुछ लोग सोचेंगे सर जी आज को भी लेना है, तो इसके लिए हमको इंग्लिश में देखना है। इंग्लिश में कैसे देखना है, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपके पेपर में दिया जाता है कि किसी तरह की गलती पाए जाने पर आपका पेपर इंग्लिश मीडियम से चेक होगा। यानी जब भी कहीं कोई त्रुटि होती है तो हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में पेपर को चेक किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, हिंदी इंग्लिश यहाँ दोनों से आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में के और से में क्या डिफरेंस है। आओ सोचते हैं, देखते हैं। बोला जाए इफ़ टुडे, देखो जी अभी आपको पता चलेगा कि हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश होती है। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, कौन सा डे, ट्यूसडे, देन व्हाट will be after 15 days, आफ्टर 15 डेज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जैसे कहा है इफ़ टुडे इज, यानी यदि आज ट्यूसडे मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है देन माने तब, व्हाट विल बी माने होगा, आफ्टर 15 डेज माने क्या 15 दिनों के बाद होगा। यानी यदि आज मंगलवार है तो 15 दिन बाद क्या होगा। तो देखो यहाँ के और से इस वाक्य से हट गए, तो यानी इस पूरे वाक्य को बस लंबा करने के लिए आपको दिया गया है, बाकी के और से कोई वैल्यू यहाँ नहीं रखते हैं। सेम इसी का मीनिंग यही है। अब यहाँ के और से किस लिए आते हैं, देखो के आए तब भी कोई फ़र्क नहीं, से आए तब भी कोई फ़र्क नहीं। के और से जैसे हमको एक हिंदी में थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि के का मतलब आगे जाना और से का मतलब पीछे जाना। जैसे बोलने में अच्छा भी लगेगा, सुनोगे, जैसे आज के 15 दिन बाद, कितना अच्छा लग रहा है। बोलोगे आज से 15 दिन पहले, तो से हमेशा पीछे जाने के लिए यूज होता है और के क्या होता है, आगे जाने के लिए होता है। तो यहाँ बेसिकली होना क्या चाहिए, के होना चाहिए, ना कि से। लेकिन जो रीजनिंग का टीचर है या रीजनिंग का पेपर सेट करता है वो तो इतना जानेगा नहीं कि भैया के रखा जाए कि से रखा जाए। अब आप जान गए हो कि के और से का कोई मतलब नहीं होगा, ये सब क्या होंगे, केवल के का मतलब आगे जाना, से का मतलब पीछे जाना, ये काउंटिंग में शामिल नहीं होते हैं। देखो तब दिनों की संख्या कितनी हो गई, 15। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, विषम दिन कितना आया, 1। अब बोला है 15 दिन बाद, बाद का मतलब आगे जाना, आगे जाने के लिए प्लस। तो बताओ मंगलवार से एक दिन आगे जाओ, कौन सा दिन होगा जी, मंगलवार से एक दिन आगे जाओ, बुधवार। कौन सा वार, बुधवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था। यदि आज मंगलवार है तब आज से या आज के 15 दिन पहले, ध्यान से देखो, अब से यहाँ होना चाहिए क्योंकि पीछे जाना है ना, पहले का मतलब पीछे जाना, और के भी होगा तब भी हमारा आंसर यही होगा। तो याद रखना से और के क्या करते हैं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। सॉरी, यदि आज मंगलवार है तब आज से 15 दिन पहले क्या होगा। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई, 15। 7 से भाग दो, शेषफल कितना आएगा, 1। पहले का मतलब पीछे जाना, लेकिन कहाँ से, मंगलवार से। एक दिन पीछे जाओ तो कौन सा दिन पड़ेगा जी, मंगलवार से, सोमवार। कौन सा दिन होगा, सोमवार। अब इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे ना। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा सा बहुत ही मायने रखता है अपने आप में। देखो यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन का मतलब है, अच्छे से सीखना। बिल्कुल भी आपका ध्यान केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ एक वर्ड आ गया, 15वां दिन। कौन सा दिन, 15वां दिन। कह रहे यदि आज मंगलवार है तब आज से, अब यहाँ से आया ना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको देखना है कि यहाँ दिया 15वां दिन। अब हम बताए हैं कि हमें कंप्लीट हुए दिन लेने होते हैं। कितने दिन, कंप्लीट हुए दिन। बताओ ये 15वां दिन है ना, क्या 15 दिन बीत चुका है, नहीं।
मैं बोला था जैसे आज का मतलब 0, कल का मतलब 1, परसों का मतलब 2, ऐसे 15वां दिन है, यानी 15वां चल रहा है ना कि बीता हुआ है। तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 14 दिन बाद। क्या कह सकते हैं जी, 14 दिन बाद, यानी दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 14। 7 से भाग दोगे कितना आएगा शेषफल 0, यानी विषम दिन 0। तो ना तो कैलेंडर में आगे जाना ना तो पीछे जाना। कौन सा दिन, मंगलवार। तो याद रखना जब भी वहाँ दिन आएगा तो इसका बस एक ही मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि वहाँ दिन का मतलब क्या होता है कि वह दिन चल रहा है ना कि बीता हुआ है। जैसे बात किया जाए 26वां दिन तो आप बोलोगे 25 दिन बाद, 10वां दिन मतलब 9 दिन बाद, 18वां दिन 17 दिन बाद। ऐसी चीज़ें सीख सकते हो ना। अब आज के बाद नहीं भूलोगे ना कि और से में क्या अंतर है। तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप परेशान बिल्कुल ना होना, ये वीडियो आपको हमेशा के लिए आपके फ़ोन में सेव रहेगी। आप जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत है वहाँ पर वीडियो 1 बार 2 बार 10 बार चला के देखो, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, कोई समस्या नहीं होने वाली, लेकिन सीख के जाना। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हो। यदि बीते हुए परसों, परसों का मतलब 2 दिन, के 4 दिन, दिनों की संख्या 4, पहले शनिवार था इसको काउंट नहीं करेंगे, तब आने वाले कल, कल का मतलब 1 दिन से 10वां दिन क्या होगा। ध्यान से देखो 10वां दिन का मतलब ये 10वां दिन चल रहा है, बीता नहीं है। तो 10वें दिन में दिनों की संख्या कितनी काउंट होगी, 9 दिन के बाद। कितना दिन बीतेगा 10वें दिन में, 9 दिन के बाद बीतेगा। तब यहाँ दिनों की संख्या 10 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 9। अब काउंट करो 9 1 10, 10 4 14, 14 2 16। तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 से भाग दो, शेषफल कितना बचेगा 2। अब कैलेंडर में पूछा है क्या होगा, क्या होगा मतलब आगे जाना है, लेकिन कहाँ से जाना है, शनिवार से। तो 2 दिन आगे जाओ जी, 1 दिन आगे जाओगे रविवार, दूसरा दिन आगे जाओगे सोमवार। तो 2 दिन आगे जाने पर क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। अब के और से में कोई झंझट नहीं होगा ना। याद रखना जहाँ वहाँ होगा वहाँ का मतलब ही हम समझेंगे कि ये दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कंप्लीट हुआ है उसकी गणना करना है। तो कंप्लीट कितना हुआ है 9, यानी 10वां दिन का मतलब 9वां दिन बाद 9 दिन बाद। अगला देखो, ओहो ये क्या हुआ जी, इसमें तो पेपर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा होने वाली है। देखो कह रहा रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले हैं। ध्यान दो, अब रमन कंफ्यूज है कि भैया हमारा एग्ज़ाम कब होगा। जैसे रमन को याद है कि इसकी परीक्षा 15 मई के बाद, 15 मई के बाद मतलब 16 17 18 मई से पहले। तो 15 और 18 के बीच में क्या पड़ेगा 16 और 17, 15 मई के बाद 16 और 18 से पहले 17, यही डेट पड़ेगी। लेकिन इनका एक दोस्त है दीप, इसको याद है, कह रहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आप भूल रहे हो। जो परीक्षा है हमारी 21 मई से पहले है, 21 मई से पहले। 21 मई से क्या पहले हो सकता है, 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, फिर 18 हो सकता है। 21 मई से पहले, लेकिन 16 मई के बाद, 16 मई के बाद क्या होता है 17, यानी 21 के पहले और 16 के बाद कितने डेट आएंगे 17 18 19 20। इस चीज़ को याद रखना। अब ये है दीप जी, कौन जी, दीप जी। अब इनके अनुसार कि 15 मई के बाद 18 मई से पहले, तो 15 मई के बाद और 18 मई से पहले 16 और 17 2 डेट मिल गए। अब इनके दोस्त को याद है कि भैया परीक्षा जो है 21 मई से पहले होगी लेकिन 16 मई के बाद होगी। तो 21 मई से पहले और 16 मई के बाद में कितने डेट पड़ेंगे 4, 17 18 19 20। अब देखो जब भी कभी क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन डेट देखना है। बताओ पहले में क्या कॉमन है, देखो जी बताओ पहले में क्या कॉमन है। तो बड़े आराम से देख के बता सकते हो कि पहले में क्या कॉमन है। पहले में 17 और इसमें भी 17, यानी हमें पता चला कि इन दोनों एक ही निष्कर्ष पे पहुँचे कि इसका भी 17 वाला मैच किया, इसका भी 17 वाला मैच किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब भी एक कोई डेट मैच कर जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो क्या मैच किया 17, तो कौन सा डेट हो जाएगा परीक्षा का 17। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो जी अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये विक्रम भैया हैं,
विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्म दिन 25 दिसंबर के बाद है। अब ये विक्रम है, ये विक्रम कह रहे हैं कि हमारा जो बेटा है, इनके बेटे का क्या नाम है, विहान। कह रहे हैं विहान का जो बर्थडे है, क्या है, बर्थडे कब है, 25 दिसंबर के बाद। तो 25 दिसंबर के बाद क्या पड़ेगा, 26 पढ़ सकता है, 27 पढ़ सकता है, 28 पढ़ सकता है, ऐसे कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होगा। दिसंबर है ना, तो दिसंबर का मतलब क्या होगा, 31 से ज़्यादा नहीं होगा जैसे। लेकिन इनकी एक पत्नी है, ये विक्रम की पत्नी है। विक्रम की पत्नी क्या कह रही हैं कि नहीं, बच्चे का जन्म इस दिन नहीं हुआ था, बच्चे का जन्म 23 दिसंबर के बाद और 27 दिसंबर से पहले हुआ था। तो 23 दिसंबर के बाद क्या पड़ेगा, 24, 25 और 27 दिसंबर से पहले, तो यानी क्या हो जाएगा, 26। तो 23 दिसंबर के बाद और 27 दिसंबर के पहले हुआ था। अब देखो, अब इन दोनों में कौन सा डेट कॉमन है। ऐसे माँ बाप हैं इनके कि बच्चा इनके पास में है, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारे बेटे का जन्मदिन कब हुआ है। अब चलो हम लोग पता कर लेते हैं भाई, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्वेश्चन हमारे सामने है। तो विक्रम के एक बेटे हैं विहान, विक्रम कहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है, यानी ऐसे कोई डेट हो सकता है, 26, 27, 28। इनकी पत्नी कह रहे नहीं, बच्चे का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद 27 दिसंबर के पहले है। तो डेट कौन हो सकता है, 24, 25, 26। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, अगर दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसी दिन ये लोग बर्थडे मना लेंगे। क्या मना लेंगे, बर्थडे मना लेंगे। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ दिया है, पढ़ते जाओ, 26, यहाँ क्या, 26, यानी अब इनके बेटे का जन्मदिन कब हो जाएगा, 26 दिसंबर को हो जाएगा। किस दिन होगा जी, 26 दिसंबर को होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर जी यहाँ तो एक ही डेट मैच किया, 2 डेट मैच करते तो 2 डेट मैच करते, इसका मतलब कोई कंफर्म नहीं है, ये भी नहीं इनको याद आ रहा है ना उनको याद आ रहा है। तो याद रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा एक ही डेट कॉमन मिलेगी, 2 डेट कॉमन नहीं मिलेगी। अब अगले प्रश्न की चल अवतर है। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, किस तारीख को, 23वीं तारीख को, कौन सा दिन है, रविवार है, ठीक, कोई समस्या नहीं, रविवार है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, देखो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले ले लेते हैं, 2 सप्ताह और 4 दिन, 2 सप्ताह और 4 दिन बोले हैं ना, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, पहले का मतलब पीछे जाना, कौन सा दिन पड़ेगा। ध्यान से देखो, 2 सप्ताह में विषम दिन 0, बचा कितना अतिरिक्त, 4। तो 4 में जब 4 दिन बचा है, लेकिन पहले बचा है, यानी 4 दिन कहाँ जाना है, पीछे जाना है। और आपको बताए थे 4 दिन पीछे जाने का मतलब क्या समझ सकते हैं, -4 बराबर +3, 7 बनाना होता है ना, तो 4 3 मिलके 7 हो जाएंगे। रविवार से 4 दिन आगे जाओगे तब भी वही दिन पड़ेगा, 4 दिन पीछे जाओगे तब भी वही दिन पड़ेगा, 3 दिन आगे जाओगे तब भी वही दिन पड़ेगा। तो 3 दिन आगे जाओ रविवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा वार पड़ा, बुधवार। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, बुधवार, ये नहीं, ये तो गुरुवार है जी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। अब देखो ये भी बेचारे समस्या में फंस गए हैं। देखो इनकी क्या समस्या है, ये कह रहे हैं कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंच गया, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। कोई एक डेट मान लेते हैं, मान लो कि इन्होंने फिक्स किया कि हमको 5 तारीख को किसी दिन किसी स्थान पर पहुंचना है, ये फिक्स डेट थी, 5 तारीख को पहुंचना है, लेकिन वह 3 दिन पहले आ गया। 3 दिन क्या आ गया, पहले, तो इससे 3 दिन पहले आ गया मतलब 2 तारीख को आ गया। और जब ये 3 दिन पहले आया तो उसे पता चला कि इस दिन शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो क्या था कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। तो नियत दिन 5 है, उसे 3 दिन पहले क्या आ गया, 2। भाई 5 से 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा ना, और 2 को कौन सा दिन दिया है, शुक्रवार। तो शुक्रवार के बाद देखो 4 पड़ेगा, 2 के बाद 3 पड़ेगा। तो यहाँ हम 3 ले लेते हैं, रुको मिटा दें जी इसे, तब अच्छे से दिखाई देगा। ये होगा हमारा 3, तो 3 को इसको लिख देते हैं,
देखो 2 के बाद क्या पड़ती है 3 तारीख, फिर 4 तारीख, तब ना 5 पड़ेगी। कह रहा है कि शुक्रवार के बाद यहाँ क्या मान लेंगे, शुक्रवार के बाद ये हमारा हो जाएगा शनिवार। कौन सा वार, शनिवार। और ये क्या हो जाएगा रविवार। और ये क्या हो जाएगा सोमवार। कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। यानी आपको पता चला कि जिस दिन इनको पहुंचना था उस दिन कौन सा दिन होना चाहिए था, सोमवार होना चाहिए था, लेकिन ये पहुंच कब गए हैं, शुक्रवार को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि वह वहाँ अगले रविवार को पहुंचता, यदि वह वहाँ पिछले रविवार नहीं अगले रविवार, यदि वह वहाँ अगले रविवार को पहुंचता, यानी अगर ये अगले रविवार को पहुंचते तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचते। पहुंचना कब था, सोमवार। पहुंच कब गए हैं, रविवार को। तो बताओ बाद में पहुंचे हैं कि पहले पहुंचे हैं, पहले पहुंचे हैं। कितने दिन पहले पहुंचे हैं, 1 दिन पहले पहुंचे। तो कितने दिन पहले पहुंचे हैं, 1 दिन पहले पहुंचे हैं। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2022 को शनिवार है तब 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखो, इसमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक साधारण वर्ष ले लो, कितना ले लो, एक साधारण वर्ष ले लो, तो किसको याद है, कौन बताएगा कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। निकाल सकते हो। देखो अभी आपको बताया गया था 7 का शेषफल ले लो, दिन दिया जाए तो वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे बोला जाए कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला, अगर साधारण वर्ष पूछा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा साधारण वर्ष पूछ ले, पूछ सकता है कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो ध्यान से देखना, अब आपको पहले ही पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में मैं बता दिया था कि साधारण वर्ष का मतलब क्या होता है, 365 दिन। कितने दिन, 365 दिन। अब 365 दिन को 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, बगल में भाग दे के देख लो, भाग दो जी 7 से। 7 बचे 35, बचा 1, 5 उतर जाएगा, 7 दूनी 14, कितना शेष आया 1। जो शेष बचता उसी को विषम दिन कहते हैं। तो 365 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी आ गई, 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। अब 366 दिन की बात करते हैं। क्यों 366 दिन लेंगे, एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 366। अब एक लीप वर्ष में 366 है, इसमें विषम दिन को पता करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 365 में 1 शेष बचा तो 66 में कितने बचेंगे, 2। भाग दोगे तो देखो कैसे दोगे, 7 बचे 35, बचेगा 1, 16 उतरेगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2। तो 366 दिन में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। यानी लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर हुई। तो देखो इतना आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बात करेंगे, साइड में लिख देते हैं कि एक साधारण वर्ष की, तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 1 विषम दिन। बात किया जाए एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2। तो याद रखना एक विषम दिन किस में होगा, साधारण वर्ष में। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसमें अब कुछ और चीज़ें सीख लेते हैं हम लोग। जैसे ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी सन 2004 को, अगर मान लेते हैं, कोई दिन मान सकते हो समझने के लिए, शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो बोला जाए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। देखो ये 2004, ये 2005, अगले वर्ष में जा रहे हैं ना। अब देखो अगले वर्ष में जा रहे हैं, अभी पहले लीप ईयर का हम लोग कॉन्सेप्ट ना देखें, पहले साधारण वर्ष का देख लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले साधारण वर्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ कोई और डेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ 3 ले लो
या यहाँ 2 ले लो यहाँ 2। ओहो, इसको सही करना पड़ेगा। 2002 ले लेते हैं, यहाँ 2003 ले लेते हैं। पहले नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट ले देखते हैं। तो देखो ये जनवरी और जनवरी समान है, तो समान वाले की तुलना नहीं की जाती। हम लोग विषम दिन किस में निकालते हैं? जो अलग होता है। तो अलग कौन है? 2002 से 2003 पे जाना है, 1 वर्ष आगे जाना है। कितने वर्ष? 1 वर्ष आगे जाना है। तो 1 वर्ष आगे जाना है, लेकिन ये वर्ष कौन सा है? साधारण वर्ष। कौन सा है? साधारण वर्ष। इसका मतलब कि एक साधारण वर्ष आगे जाना है तो विषम दिन कितना आगे जाना है? 1। जैसे 2002 से 3 आगे जा रहे हो ना, 2002 से 3 पे जा रहे हो, 1 दिन आगे जा रहे हो। तो 1 दिन आगे जाने पर शुक्रवार से 1 दिन आगे जाओ जी, कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई भाई? 1 वर्ष आगे गए, लेकिन कौन सा वर्ष आगे गए? साधारण वर्ष। और एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 आगे जा रहे हैं तो प्लस। अब देखो ध्यान से, 1 दिन पीछे जाते हैं। 1 दिन अगर हम पीछे चले जाएं तो ध्यान से देखना पीछे जाने पर क्या होता है। अगर 1 दिन पीछे जाओगे तो ध्यान से देखना, तुरंत ही पहुंच जाओगे 31 दिसंबर। कहाँ पहुंचोगे? 31 दिसंबर। अब 1 दिन पीछे गए तो पीछे जाने पर फिर से हमको पहले वाला वर्ष मिल जाएगा, 2002। अब 1 दिन पीछे गए ना, तो यहाँ भी 1 दिन पीछे चले जाओ, क्या पड़ेगा? शुक्रवार। क्या पड़ेगा? शुक्रवार। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या समानता है? इन दोनों में क्या समानता है? देखो अब यहाँ 1 जनवरी है और यहाँ 31 दिसंबर है ना? साल समान है, परेशान ना होना। यहाँ 1 जनवरी 31 दिसंबर। अब देखो दोनों का वैल्यू क्या है? समान ही है। क्या है? समान। यानी जो 1 जनवरी को दिन है वही 31 दिसंबर को है। 1 जनवरी को शुक्रवार तो 31 दिसंबर को शुक्रवार। लेकिन कब? साधारण वर्ष में। तो यहाँ से एक चीज़ सीख चुके हो कि जब भी बात करेंगे साधारण वर्ष की, किस वर्ष की? साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष में क्या होगा? जो दिन 1 जनवरी का होगा, जो दिन 1 जनवरी का होगा वही हमारा क्या होगा? 31 दिसंबर का होगा। 31 दिसंबर का होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर साधारण वर्ष का यूज सीख लिए ना, अब लीप ईयर की कहानी थोड़ी सी सीख लेते हैं। तो लीप ईयर हमारा क्या कहता है, इसको नोट कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट मान लो अपने समझने के लिए कि यहाँ पर वर्ष में आगे गए तो 1 दिन आगे गए, 1 दिन पीछे जाएंगे फिर से वही डेट मिल जाएगी, यानी ये दोनों मैच कर जाएंगे। लेकिन कब? 1 जनवरी 31 दिसंबर को। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार सकते हो और अपने नोट्स में कहीं अच्छे से लिख सकते हो। देखो अब अगला क्वेश्चन या अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? देखो बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। जैसे देखो अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी है और 2004 है, इस दिन हम लोग मान लेते हैं शनिवार। पिछली बार भी शनिवार माने थे क्या? नहीं, शुक्रवार माने थे, शनिवार। तो बोल दिया जाए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान से देखो, अब यहाँ 2004 है, देखो यहाँ क्या है? 2005 है। अब ये क्या है? एक हमारा दिख रहा है कि यह एक लीप वर्ष है और 2004 से कहाँ जा रहे हैं? 2005 पे, यानी 1 साल आगे जा रहे हैं। लेकिन 1 जनवरी इस पे फोकस नहीं करना, हमको फोकस किस पे करना होता है? फोकस उस पे करना होता है जो अलग होता है। तो अलग कौन है? 2004 2005, इसी में विषम दिन निकालना है। और आप पहले ही निकाल चुके हो कि 2004 से 2005 पे जा रहे हैं, यानी 2004 क्या है? 1 4 से कट जाएगा ना, लीप ईयर है। और जब भी लीप ईयर की बात कही जाएगी तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। अब एक लीप ईयर आगे गए हैं तो यहाँ कितने विषम दिन जुड़ेंगे? 2। तो शुक्रवार से 2 दिन आगे जाओ, शुक्रवार से 1 दिन आगे जाओगे, नहीं सॉरी, शनिवार से 1 दिन आगे जाओगे, रविवार, रविवार के बाद क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हुई? देखो अब 2004 से 5 1 साल आगे गए, लेकिन कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। लीप वर्ष में जाने पर 2 विषम दिन मिलते हैं, इसलिए 2 ऐड करेंगे। शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, यहाँ पहुँच गए। अब देख लो, अब यहाँ मज़ेदार कहानी थोड़ी सी और होती है। अब 1 दिन आगे पीछे हम लोग होते हैं केवल इसमें। 1 दिन पीछे जाओ, 1 दिन पीछे जाओ तो क्या होगा? 31 दिसंबर।
भाई 1 जनवरी से जैसे पीछे जाओगे, 1 जनवरी यहाँ है, 31 दिसंबर यहाँ, पीछे गए तुरंत पिछले वर्ष में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? 2004 पर। अब 1 दिन पीछे गए तो 1 दिन यहाँ भी पीछे चले जाओ, तो सोमवार से 1 दिन पीछे जाओगे, क्या मिलेगा? रविवार मिलेगा। क्या मिलेगा? रविवार मिलेगा। अब इन चीज़ों को आप सीख गए होगे अच्छे से, ठीक। अब देखो बात किया जाए कि अब इनमें क्या खास बात होती है। जैसे यहाँ बात किया जाए 1 जनवरी, यहाँ 31 दिसंबर। तो देखो 1 जनवरी का दिन क्या 31 दिसंबर के दिन के समान है? नहीं समान है। अंतर क्या है? जो जनवरी का दिन है 31 दिसंबर का पाने के लिए 1 दिन आगे जाना पड़ेगा। कितने दिन? 1 दिन आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से ध्यान रखना, जब भी लीप ईयर की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में क्या करते हैं? लीप वर्ष में क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब अच्छा हुआ। अब लीप वर्ष में क्या होता है? जब भी 1 जनवरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 1 जनवरी की। अब 1 जनवरी जो है हमारी 31 दिसंबर के बराबर नहीं हो पाती है। नहीं हो पाई ना? तब हुआ क्या इसमें? देखो अब 1 जनवरी को अगर शनिवार 31 दिसंबर पे गए तो 1 दिन आगे गए, यानी जब भी 1 जनवरी से 1 दिन आगे जाओगे, 1 जनवरी से 1 दिन आगे जाओगे, तुरंत 31 दिसंबर पे पहुंच जाओगे। तो 1 दिन आगे चले जाओ तो क्या मिल जाएगा? 31 दिसंबर मिल जाएगा। इसको अच्छे से नोट करो या तो स्क्रीनशॉट मार लो। अब इसको अपनी भाषा में लिखवा देते हैं, तुम लोग लिख लेना। इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, 1 बार 2 बार कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि इस पे आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। छोटा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी सी छोटी चीज़ें हमको एग्ज़ाम में बड़ा नंबर दिला सकती हैं। बड़े क्वेश्चन तो सारे लोग कर ले जाते हैं। देखो गलतियाँ वहाँ होती हैं जहाँ पर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस होता है। कहते हैं कॉन्फिडेंस से अच्छी बात है, लेकिन ओवर हो जाता है तो कोई चीज़ ओवर क्या होती है? ख़राब हो जाती है। वो ओवर हमारा क्वेश्चन को गलत करा देता है। जैसे जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? अच्छे से सीखते हैं, सर इसको हम अच्छे से कॉन्फिडेंस से कंसंट्रेट होकर करेंगे, क्योंकि वो कठिन दिख रहा है। लेकिन आसान है तो उसे देखोगे, अरे ये कहा गया, इसको तो हम कर ले जाएंगे। तो उसको करने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में गलत करके आते हो। तो याद रखना, आपने जहाँ तक सुना भी होगा यार कि जब भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो आसान क्वेश्चन गलत होते हैं। कहते हैं अरे फलाना क्वेश्चन गलत हो गया, हमको तो आता था लेकिन तुक्का मतलब जल्दबाजी करने में गलत हो गई। तो आपको एक एक नंबर बटोरना है, ना कि दे के आना है। तो इसके लिए क्या करना है? अच्छे से सीखना है। ऐसा नहीं मैं ट्रिक बता दूँ, रटवा के चला जाऊँ। आपको सारी चीज़ें बेसिक तौर पर दिखाई देंगी। तो इनको अपनी भाषा में लिखो, लिखवा दे रहे हैं नोट करके, ठीक। जैसे सीखो, इसी कलर से लिख देते हैं। बात किया जाए कि देखो 1 जनवरी पहला दिन होता है, 31 दिसंबर अंतिम दिन होता है। तो ऐसे बोला जाए कि किसी भी, पहला पॉइंट लिखना नोट करके, नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला लिखो, किसी भी, मेरे साथ साथ लिखो, किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन, प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं, समान होते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे ना दे करके कि साधारण वर्ष 1 जनवरी है 31 दिसंबर बताओ, आपको पता है 1 जनवरी पहला प्रथम दिन होता है, 31 दिसंबर किसी वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो पूछेगा कि 1 जनवरी 2005 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2005 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? यानी जो पहला दिन है वही आखिरी दिन है। तो अगर यहाँ रविवार तो यहाँ रविवार, साधारण वर्ष है, वर्ष सेम है, तो जो 1 जनवरी वही 31 दिसंबर। तो कभी कभी डेट ना दे करके बस एक भाषा में पूछ लेता है कि किसी भी साधारण वर्ष में अगर प्रथम दिन जो है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो जो प्रथम दिन वही अंतिम दिन होते हैं। अब दूसरा नोट लिखो, दूसरा नोट्स देखो हमारा क्या कहता है, इसको चेंज करें थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। देखो दूसरा क्या कह रहा है, सीखो अच्छे से। अब लीप ईयर की बात करते हैं। देखो लीप वर्ष में, ये कैसा चल रहा है जी, ये भी तो अच्छा लगेगा लेकिन ऐसे ही लिखते हैं। लीप वर्ष में अंतिम दिन,
ध्यान से देखना, अंतिम दिन, अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है। लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है। ये चीज़ें क्लियर हुई। तो ये भाषा के रूप में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसे कर लेंगे। अगर पूछा जाए किसी वर्ष का लीप वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर क्या होगा, मंगलवार, एक दिन आगे जाएगा। पूछा जाए अगर किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, अगर वो साधारण वर्ष है तो अगर वो सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। अगर रविवार है तो रविवार होगा। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को देखो ध्यान से, 1 जनवरी 2022 को शनिवार हो तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पर वर्ष क्या है, समान है, यानी एक ही वर्ष में रहना है। अब पूछा है 1 जनवरी को दिया है, पूछा है 31 दिसंबर, क्या पूछा है 31 दिसंबर, यानी सेम वर्ष है। पहला दिन दिया है तो अंतिम दिन पूछा है, वर्ष कौन सा है, 4 से कटेगा नहीं तो कौन सा वर्ष जी, साधारण वर्ष। अब अगर साधारण वर्ष दिया तो साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी होता है वही 31 दिसंबर होता है, और 1 जनवरी को क्या दिया है, शनिवार, तो 31 दिसंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। अब इसको आसानी से कर लोगे ना भाई, दोनों समान हो गए, एक ही वर्ष है लेकिन ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन, मतलब जो 1 जनवरी का वही 31 दिसंबर का। अब ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। अब यहाँ भी 1 जनवरी 2012 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2012, वर्ष समान है लेकिन ये वर्ष क्या है, ध्यान देना, लीप वर्ष। क्या है, लीप वर्ष। 1 जनवरी को दिया है रविवार, पूछा क्या है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब यानी 31 दिसंबर पे जाना है 1 जनवरी से, तो 31 दिसंबर पे कब आते हैं, शुरू वाले दिन से जब एक दिन आगे जाते हैं। बताए थे ना 31 दिसंबर बराबर 1 जनवरी में 1 जोड़ो, तो 1 जोड़ोगे रविवार से एक दिन आगे जाओगे, कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ कंडीशन दी गई है, आपको कंडीशन के बारे में सोचना है कि कंडीशन क्या कह रहा है, उसको कैसे अप्लाई करनी है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि यदि सप्ताह को 7 दिन की बजाय 8 दिन मान लिया जाए तथा सोमवार और मंगलवार के बीच एक नया दिन जोड़ दिया जाए, यदि आज रविवार है तो 42 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखो, इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखना। इस टाइप के क्वेश्चन हायर लेवल में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कहा है कि जो सप्ताह हमारा होता है कितने दिन का होता है, 7 दिन का, लेकिन कंडीशन दे दिया 7 नहीं मानना, अब कितने दिन का मानना है, 8 दिन का मानना है। ठीक, और कह रहा है कि सोमवार और मंगलवार के बीच में, जैसे जो दिन होते हैं हमारे ऐसे चलता है ना, सोमवार अब मंगलवार, लेकिन यहाँ कहा है कि सोमवार और मंगलवार के बीच में एक नया दिन आ गया है। कौन सा दिन आ गया है जी, एक नया दिन आ गया है। तो यहाँ मान लो अगर मंगल है तो मंगल के बाद क्या होता है, बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, और शनि के बाद यहाँ लिख देते हैं नीचे रविवार। अब यहाँ कंडीशन दिया गया है कि इन दोनों के बीच में एक नया दिन आया है और जिस दिन का नाम है न्यू डे, या नया दिन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब देखो सप्ताह 7 दिन के बजाय 8 दिन बन गया, सोमवार से लेकर रविवार तक जाते तो 7 दिन होता, लेकिन कंडीशन अप्लाई किया कि सोमवार और मंगलवार के बीच में नया दिन जुड़ गया, अभी 8 दिन हो गए। कह रहा है कि यदि आज रविवार है, कौन सा दिन है, रविवार है, क्वेश्चन में दिया गया है, पिछला याद रखना, यदि आज रविवार है तो 42 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बाद का मतलब आगे जाना है, तो यहाँ विषम दिन निकालना है। देखो अगर 7 होता तो 7 से भाग देते, लेकिन सप्ताह कितने का है, 8 का है, तो 42 में 8 का भाग दोगे, 42 में क्या करोगे, 8 का भाग दोगे। अब 8 का भाग देने पर क्या मिलेगा, जैसे 42 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजे
40, बचा कितना 2, क्या बचा 2 बचा। अब 2 बचा है अगर, तो ध्यान से देखो, अब जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। यानी यहाँ पर जब भी भाग देंगे 8 से तो हम विषम दिन निकालेंगे, हमारा विषम दिन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी इसको विषम दिन ये 2 दिया। अब लेकिन आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए कितना दिन आगे जाएंगे 2 दिन, क्योंकि कैलेंडर में देखो कहा कि क्या होगा कौन सा दिन 42 दिन बाद। तो आगे जाने के लिए कहाँ से, रविवार से आगे जाने के लिए, तो रविवार से जाओगे फिर सोमवार पड़ेगा पहला दिन, फिर क्या पड़ेगा नया दिन, मंगलवार नहीं, सोमवार और मंगलवार के बीच में क्या है, एक नया दिन है। तो नया दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे भाई रविवार के बाद 2 दिन आगे जाओगे ना, यदि आज रविवार है तो 2 दिन आगे जाना है। क्यों, सप्ताह 7 की बजाय 8 का हुआ है, तो भाग दिए है 5, बचे 40, बचा क्या 2। जिसे 7 से भाग दे करके शेषफल 2 मिलता था, लेकिन 7 से भाग देते थे कब, जब सप्ताह 7 का होता था, लेकिन कंडीशन दिया 8 का, तो हम भाग किससे देंगे 8 से, शेषफल कितना आएगा 2, और इसी को विषम दिन मांगेंगे, तो आगे जाने पर प्लस कर देंगे। तो रविवार से 2 दिन आगे जाना है, तो 1 दिन आगे जाओगे सोमवार, फिर क्या पड़ेगा नया दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नया दिन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर आप कभी पढ़े नहीं रहेंगे तो गलती कर जाएंगे, आपको गलती नहीं करना। सप्ताह अगर 7 दिन की बजाय 8 दिन बोले तो 8 दिन मानना है, नहीं तो नॉर्मल अगर सप्ताह बोलता है तो हम उसे 7 दिन का मानते हैं, किसी में और कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब कंडीशन अप्लाई करेगा तभी हम 7 की बजाय 8 मानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि 365 दिन में मान लेते हैं कि एक साधारण वर्ष, और 366 दिन में एक लीप वर्ष मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कहेगा कि लीप वर्ष में 380 दिन हो जाए, तब क्या करोगे। तो जो भी आप कोडिंग डिकोडिंग का मेथड पढ़े हो बचपन से, जैसे पढ़े हो ना कि 144, 025, 036, 146 साधारण वर्ष के लिए, तो मंथ के लिए अलग कोड पढ़ते हो, वर्ष के लिए अलग कोड पढ़ते हो, और दिन के लिए अलग कोड पढ़ते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ बिल्कुल भी मेथड फेल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा मेथड सीखेंगे जो कभी फेल ना हो, हमेशा चलता ही रहे। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग मेथड पढ़ाएं, दूसरा क्वेश्चन बन गया तो सर जी अभी क्या करें, इसमें तो दूसरा मेथड लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, परेशान ना होना। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो मैं जो बेसिक पढ़ाऊंगा वो आपके टॉप लेवल तक काम आएगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ोगे कल दूसरी ट्रिक बताएंगे। शुरू से इस क्लास को अटेंड करोगे तो यही कैलेंडर के पूरे चैप्टर को समाप्त कर देगा। ठीक, पूरे कॉन्सेप्ट को समाप्त कर देगा। तो विषम दिन भर आपको याद रखना है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी, बताओ। नया दिन, कौन सा दिन, नया दिन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन, ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान है, जल्दबाजी करोगे तो गलती कर जाओगे। कह रहा है किसी महीने का तीसरा दिन, मान लेते हैं तीसरी तारीख, कौन सी तारीख है, तीसरी तारीख, कौन सा दिन दिया है, मंगलवार। किसी महीने का तीसरा दिन मतलब तीसरी तारीख मंगलवार है, तो उसी महीने का 25वां दिन, 25वां दिन मतलब 25वीं तारीख को कौन सा वार होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। दिनों का अंतर 24 नहीं जी, 25 से 3 जाए 22, 3 25, फिर 7 से भाग दोगे। अब यहाँ सप्ताह चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब कुछ ना बोले तो सप्ताह 7 का ही होता है। तो 7 से भाग दो, 7 3 21, बचा कितना 1। अब यहाँ देखो बोला है कौन सा दिन होगा, होगा का मतलब आगे जाना, और आगे जाने के लिए विषम दिन हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस कितना करेंगे 1 दिन, तो मंगलवार से 1 दिन आगे जाओगे क्या पड़ेगा, सोमवार, नहीं सॉरी जी, ये तो मंगलवार से 1 दिन आगे जाओगे क्या पड़ेगा, बुधवार, बुधवार हो जाएगा ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस उसको बिल्कुल भी सावधानी से बिल्कुल भटक जाओगे तो तुरंत गलती कर जाओगे। देखो जैसे मैं बोल दिया मंगलवार से सोमवार, नहीं, आगे जाने का मतलब मंगलवार के बाद बुधवार पड़ता है। तो कभी कभी आपसे दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको उन दिक्कतों को आसानी से सहना है। कैसे करना है, एकदम कंसंट्रेट होकर करना है, तो आप गलती ना करना एग्जाम में। ध्यान से देखो, करे यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। अब देखो कह रहा कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, ध्यान से देखो, इसको मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। आज है और कल से पहले का दिन, यदि आज और ये मान लेते हैं कल से पहले का दिन, आज दिया है, कल से पहले का दिन क्या दिया है। यदि कल से पहले का दिन सोम बृहस्पतिवार था, इस दिन को क्या कहा है, बृहस्पतिवार था। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था
तब सोमवार कब आएगा पता कर लो, क्या दिक्कत है। अगर बृहस्पतिवार है तो क्या हो जाएगा शुक्रवार। कौन सा वार, शुक्रवार। और ये कौन सा वार हो जाएगा जी, शुक्रवार के बाद क्या आता है शनिवार। ये हमारा हो जाएगा आज का दिन शनिवार। शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। यही पूछ रहे हैं कि सोमवार कब आएगा। अब कब आएगा जी बताओ इन्हें, कि आज तो है नहीं क्योंकि आज तो शनिवार है। भाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। कल के बाद, यदि आज है तो कल यही है, और कल के बाद सोमवार है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कल के बाद। सोमवार कब आएगा कल के बाद। आज शनिवार है तो कल रविवार, और कल के बाद क्या है सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा सही। अब देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखो इसमें क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल भी बहुत ही बारीकी से पढ़ना है क्वेश्चन को, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखना। केवल हमको ज़रूरत किसकी होती है, विषम दिन की। कपिल कृष्णा से 365 दिन, अभी पढ़े 365 दिन में विषम दिन कितना 1। यदि सुदेश 60 सप्ताह कपिल से बड़ा, बताएं सप्ताह का मतलब वही दिन। जैसे एक सप्ताह बोलो चाहे 10 सप्ताह बोलो, जैसे बोलो आज रविवार है तो 10 सप्ताह बाद वही दिन। तो यहाँ विषम दिन कितना हो जाएगा 0। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ तो कृष्णा किस दिन पैदा हुआ था। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया, अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। कह रहा कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। एक कपिल हैं, ये यहाँ लिख दें, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। ये किससे बड़ा है कृष्णा से, कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। और 365 दिन में विषम दिन कितना होता है 1 होता है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। सुदेश जो है कपिल से बड़े हैं, तो सुदेश अगर कपिल से बड़े हैं तो मान लो बड़े हैं, क्या दिक्कत है। सुदेश कपिल से बड़े हैं, लेकिन कितने सप्ताह 60 सप्ताह का मतलब 0 विषम दिन, केवल विषम दिन यूज कर रहे हैं। और कह रहा है कि यदि सुदेश का जन्म रविवार को हो, सुदेश का जन्म कब हुआ है रविवार को। ये बता रहे हैं कि भैया हम रविवार को पैदा हुए हैं, कौन सुदेश। तो फिर पूछ रहे हैं कि कृष्णा कब पैदा हुआ है। ध्यान से देखो कृष्णा कब पैदा हुआ है। अब इनके बीच में विषम दिन क्या है 0, तो 0 है मतलब अगर यहाँ रविवार तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रविवार। अब देखो अब यहाँ कपिल है और कपिल के बाद में क्या है कृष्णा, लेकिन एक दिन क्या है आगे है, तो आगे जाने पर सोमवार से रविवार से एक दिन आगे जाएंगे क्या पड़ेगा जी सोमवार। क्या हो जाएगा सोमवार। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा सोमवार। एक बार फिर से सुनो, कह रहा कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, विषम दिन की संख्या 1। और जो सुदेश है कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, 60 सप्ताह में विषम दिन 0, तो सुदेश जो है कपिल से बड़ा है 0 विषम दिन ले लिए। अब सुदेश रविवार को पैदा हुआ है तो कृष्णा कब पैदा होगा। ध्यान से देखो, जो पहले पैदा होता है जो बड़ा होता है, जैसे मान लो ये 1990 में पैदा हुए, ये पहले पैदा हुए तो बड़े माने जाएंगे। और मान लो कोई व्यक्ति 1998 में पैदा हुआ तो क्या माना जाएगा छोटा। यानी जब भी बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो देखो आगे जाते हैं, क्या होता है आगे जाते हैं। अब ऐसा मत समझना कि सर यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो आगे क्यों गए, ये बड़ा है ना, तो बड़े से छोटे की तरफ जब भी जाएंगे तो देखो आगे जाते हैं, और आगे जाने पर विषम दिन को क्या करते हैं प्लस करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। चेक करो सोमवार किस ऑप्शन में है, सोमवार हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। अब देखो ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो ये हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ दिए गए जो स्टार्टिंग में कॉन्टेक्ट नंबर था उस पर कॉल कर सकते हो और ब्रांच पे संपर्क कर सकते हो। तो देखो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसको देखिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर से उस पॉइंट को 2-3 बार देख करके क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो जैसा कि बात किया जाए कि एक सेशन हम लोगों ने कर लिया, फिर अगर आप लोग इसको अच्छे से पसंद करते हो, ठीक है, अच्छे से देखते हो और इसमें आपको मज़ा आता है, तो अगर आप डिमांड करोगे तो आपको दूसरा सेशन भी जल्दी ही मिलेगा। लेकिन पहले आपको इस सेशन को कंप्लीट देखना है। और उम्मीद है कि हमने जितना मेहनत किया है आपको लगा होगा
कि हाँ अच्छे से मेहनत किया गया है। तो इस मेहनत पर या हमारी जो टेक्निकल टीम है जो इसके पीछे बैठी रहती है, ढेर सारी मेहनत करती है, तो उसकी मेहनत पर आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हमारा क्या होगा या इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको देखिए अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।